अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान की अदलिया पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का जो है वो उनको सामना रहा है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर वकला की जानिब से, वकला तंजीमों की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, अवाम की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से ये आवाज़ें उठाई जाती रही हैं कि पाकिस्तान की अदलिया को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, जिनमें एक मसला जजेस की तैनातियों के हवाले से है। जबकि इसके अलावा अगर हम दीगर इशूज़ को देखें तो इंसाफ के जो हसूल है उसमें ताख़ीर, और इसके अलावा जजेस की जो तैनातियाँ हैं, जो सीटें खाली पड़ी हैं, जो ओहदे खाली पड़े हैं, उन पर तकर्रियों के हवाले से है। इसके अलावा जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं वो भी एक बहुत बड़ा अंसर बन चुके हैं। पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त तकरीबन ज़िलाई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को अगर हम मिलाएँ तो तकरीबन 22 लाख के करीब मुकदमात इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं, जिसकी वजह से इंसाफ के असूल का जो एक मरला है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो साइलीन है वो 10-10 साल 20-20 साल अदालतों के धक्के खाने के बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिलता और वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ये वो मसाइल हैं जिन पर मुख्तलिफ़ मौक़े पर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर या मुख्तलिफ़ जो वकला तंजीमें हैं, वकला रहनुमा हैं, वो इस पर वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें उठाते रहे हैं और ये मसाइल किसी हद तक इनको हल करने की कोशिश भी की जाती रही है। जजेस की तकर्रियों वाला इशू इस वक्त भी सरगर्म है, जबकि ज़ेर अल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से मॉडल कोर्ट्स भी बनाई गई थी ताकि इंसाफ की फराहमी का अमल तेज़ किया जा सके और लोगों को वो मुकदमात जिनमें उनको सालों लग जाते थे वो महीनों के अंदर उसका फ़ैसला किया जा सके। लेकिन इस वक्त हालिया दिनों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मसला जो है वो दरपेश है और वो है अज़ खुद नोटिस के तयन का। अज़ खुद नोटिस का तयन अगर हम पिछले चंद साल देखें पाकिस्तान की अदलिया में, ख़ास तौर पर वकला तहरीक के बाद, तो ये जो जुडिशल एक्टिविज़म का जो एक एलिमेंट है, जो अज़ खुद नोटिस का जो मामला है, ये बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया है। जब वकला तहरीक के बाद साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए तो उनकी जानिब से बहुत सारे ऐसे अज़ खुद नोटिस लिए गए जिनकी वजह से पाकिस्तान को ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी जुर्मानों का और जो मुख्तलिफ जो तनाज़ात थे उसका सामना करना पड़ा। अगर हम माली जो जुर्माने थे उसको अगर हम देखें तो जो रिकोडिक केस था उसमें पाकिस्तान को आलमी सतह पर तकरीबन 6 अरब डॉलर, जो मुल्की करेंसी में अगर हम उसको देखें तो उस वक्त जब ये जुर्माना हुआ था तकरीबन 900 अरब से भी ज़्यादा ये बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में। इसी तरह साबिक़ जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कारके स्कैंडल था जिसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया गया था, जिस पर पाकिस्तान को तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का जुर्माना हुआ। तुर्क कंपनी थी जिसकी जानिब से ये केस जो है वो दायर किया गया था और इसमें पाकिस्तान को आलमी सतह पर जुर्माना हुआ। ये वो मुकदमात हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ माली तौर पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ बल्कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिसमें सियासी तौर पर और जो सियासी इस्तेहकाम था उस हवाले से पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ जो सियासी हुकूमतें थी उनको दबाव में रखने के लिए अज़ खुद नोटिस लिए गए। बहुत सारे ऐसे मामलात थे, ऐसे मुकदमात थे जो वाज़े तौर पर सियासी मालूम होते थे, लेकिन पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में उन मुकदमात को सुना गया, उस पर अज़ खुद नोटिस लिए गए। व्हाट्सएप के ज़रिए, अखबारी तराशों के ज़रिए, टीवी की ख़बरों के ज़रिए, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक जेली या जो असली पोस्ट है उसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लिए गए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ हुकूमतों के लिए मसाइल जो है वो पैदा होते रहे हैं। अज़ खुद नोटिस क्या है इस हवाले से भी आज आपको बताएंगे। अज़ खुद नोटिस से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर किसी मामले पर जो अवामी मफाद का हो, अवामी सतह का हो या बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ हो, उसके ऊपर किसी भी मामले पर नोटिस लेकर जो है वो केस उसको सुन सकती है। जो मुतलका हुकाम है सूबाई या वफाकी सतह पर उनको बुलाकर उनसे बात पुरस की जा सकती है। ये मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सिर्फ इसको जो है वो इस पर अज़ खुद नोटिस लेती रही है। साबिक़ जो जिस तरह मैंने जिक्र किया साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से पीपल्स पार्टी दौर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अज़ खुद नोटिस लिए गए। उसके बाद जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं
मियाँ साकिब निसार, उनकी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में काफ़ी सारे आज खुद नोटिस लिए गए। एक अंदाजे के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार की जानिब से अपने जो ओहदा चीफ जस्टिस था उसके दौरान, मुद्दत के दौरान, उन्होंने तकरीबन 44 के करीब आज खुद नोटिस लिए, जिसमें बहुत सारे तो वो थे जो शायद आज खुद नोटिस के दायरे अख्तियार में आते ही ना हो। मुख्तलिफ ऐसे मुकदमात थे जो अवामी नौयत के या अवामी मफाद आमा से मुतल्लिक नहीं थे, लेकिन उनको भी आज खुद नोटिस में तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना गया। बज़ाहिर ऐसा भी मालूम होता था कि जैसे ये मुकदमात उस वक्त में जो मुतलका सूबाई या वफाकी हुकूमत होती थी उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए या उसको मीडिया ट्रायल से बचाने के लिए ये मुकदमा जो है इसको आज खुद नोटिस में तब्दील किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है, ताकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा तो मीडिया में उस चीज़ का ट्रायल बंद हो जाएगा, जिससे मुल्की इस वफाकी या सूबाई हुकूमत को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा वक्त मिलेगा और वो अपने आप को सुधार सकेंगे। साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के दौर में एक फेसबुक पोस्ट के पर आज खुद नोटिस लिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मोबाइल टैक्सेस थे, मोबाइल फ़ोन पर जो कार्ड रिचार्ज किया जाता था उसके ऊपर जो टैक्स लागू थे वफाकी सतह पर, उन टैक्स को ख़त्म कर दिया था। तकरीबन 1 साल तक ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा रहा। फिर जब उनके बाद नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आए तो उनकी सरबराही में दोबारा 3 रुकनी बेंच बना, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। उन्होंने इस केस को दोबारा सुना और उन तमाम टैक्सेस को बहाल कर दिया और कहा कि ये जो रेवेन्यू का मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं करना चाहती, वफाकी हुकूमत इस मामले को देखे। जिसके बाद आपको याद होगा कि मोबाइल टैक्सेस में भी कुछ कमी की गई थी और आवाम को रिलीफ दिया गया था। इसी तरह ये मुख्तलिफ मुकदमात थे जो वक्तन फ़वक्तन माजी में जिन पर आज खुद नोटिस लिए गए। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो आपको याद होगा कि साहिवाल में एक फैमिली को दहशतगर्द करार दे के पुलिस मुकाबले में उनको मारा गया था, जिस पर आवाम की जानिब से बहुत आवाज़ भी उठाई गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर आज खुद नोटिस लें। पुलिस की जानिब से ये जो जैली मुकाबले किए जाते हैं जिसमें बेगुनाहों को मारा जाता है, इसका जो है वो इसको रोका जाना चाहिए। इस पर पुलिस के जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, जो इस तरह के आर्डर देते हैं उनसे पास पुरस होनी चाहिए और ये सिलसिला थमना चाहिए ताकि बेगुनाहों की जो जान ज़ाया होती है उसको बचाया जा सके। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से इस मामले पर कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया गया। इसके अलावा हमने और भी ऐसे बहुत से मुकदमात, बहुत से मौके देखे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मफाद आमा का मामला समझते हुए आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिए गए। मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस गुलजार अहमद, इनकी जानिब से जो पहला आज खुद नोटिस लिया गया था वो गुज़श्ता साल कोरोना के मामले पर लिया गया था कि हुकूमत की जानिब से कोरोना को से निपटने के लिए किस तरह के जो इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं, जिस पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को टारगेट किया गया। सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, जो उनकी जानिब से इक़दाम उठाए गए थे, उसके ऊपर उनकी जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए गए, जिससे बज़ाहिर ये एक तासुर मिलता था कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने सूबे में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उससे खुश नहीं है, उनके जो इक़दाम हैं उनसे खुश नहीं है और कोरोना से निपटने के लिए वो बज़ाहिर कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुतमईन हो और आवाम को वाज़ेह रिलीफ मिल रहा हो। इसी तरह और दीगर ऐसे मामलात थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अदालत की जानिब से आज खुद नोटिस नहीं लिया गया। और अभी तक अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई रूल्स नहीं बनाए गए, कोई रेगुलेशंस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है जो आइन का आर्टिकल 184 ज़ैली शिक 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देता है, अभी तक इसको रेगुलेट नहीं किया जा सका कि अवामी जो मफादात के जो मामलात होंगे, जो मसाइल होंगे, जो इशूज़ होंगे उनके ऊपर आज खुद नोटिस लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, बेंच कैसे तश्कील दिया जाएगा और उस बेंच की को जो मुकदमात की समाअत होगी वो कैसे होगी। इस पर अभी तक बाकायदा कोई वाज़ेह तौर पर जो इक़दाम हैं वो हमें नज़र नहीं आते। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से 17 दिसंबर 2019 को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफ़द से एक मुलाकात की गई थी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने आज खुद नोटिस के तयन के लिए एक तजवीज़ अपनी कुछ दी हैं,
उनमें से एक तजवीज़ उनकी जानिब से ये थी कि अगर कोई चीफ़ जस्टिस ऑफ जो है वो पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर किसी मामले पर अज़खुद नोटिस लेते हैं और उसमें मीडिया के अंदर जो रुनमाई का या जो एक मीडिया पे आने का जो एक तासुर है, ख़बरों में रहने का जो एक तासुर है, उसको ज़ायल करने के लिए अगर इस तरह कर दिया जाए कि चीफ़ जस्टिस किसी मामले पर नोटिस लें लेकिन वो खुद उस मुकदमे को ना सुने बल्कि किसी और बेंच के सामने उस मुकदमे को फ़िक्स कर दें, ताकि जो खुद नुमाई का जो एक एलिमेंट है वो इस तरीके से उसको ख़त्म किया जा सकता है और जो अज़खुद नोटिस के इख्तियारात के ऊपर जो सवाल उठता है उसको भी जो है उसका भी हल जो है वो इस तरह निकल आएगा। लेकिन जब साबिक चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा चले गए, उनके दौर में भी सुओ मोटो जो इख्तियार था उसको रेगुलेट नहीं किया जा सका, उसका जो दायरा इख्तियार था उसका तयन नहीं किया जा सकता। तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस के दौर में जिनके पास तकरीबन 2 साल का अरसा था और वो सवा दो साल के दौरान वो भी बज़ाहिर इस मामले को रेगुलेट करते या इसका तयन करते नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मौक़े पर जैसे मैंने कहा कि वकला रहनुमाओं की जानिब से, वकला तंजीमों की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी इस पर उस सवाल जो है वो उठाया जाता रहा है। लेकिन अब मौजूदा अगर हम बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं, जो सिटिंग जजेज़ हैं, मौजूदा जजेज़ हैं, जो मुस्तकबिल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे, उनकी जानिब से भी अब अज़खुद नोटिस के दायरे इख्तियार और उसके तयन के हवाले से आवाज़ें उठाई जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से हमें एक केस में इस तरह के रिमार्क्स जो हैं जो वो सुनने को मिले हैं। गुज़श्ता हफ्ते की अगर हम बात करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तकरीबन 4 से 5 मुकदमात ऐसे थे जिसमें अज़खुद नोटिस मुकदमात थे, सुओ मोटो केसेस थे, जिसमें उनकी जानिब से जो है वो इख्तलाफ करते हुए मुकदमात सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बेंच टूट गया और मुकदमात उन बेंच की नई तश्कील के लिए मामला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये नुक्ता नज़र ये है कि जब तक अज़खुद नोटिस के दायरे इख्तियार का तयन नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट को, या उन्होंने अपनी मिसाल दी कि वो तब तक अज़खुद नोटिस से मुतल्लिक मुकदमात का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था जो सिंध में तकर्रियों के हवाले से था। इसकी बेंच की सरबराही जस्टिस मकबूल बाकर कर रहे थे, जबकि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी इस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस अज़खुद नोटिस सुनने से इसलिए माजरत कर ली क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़खुद नोटिस के दायरा इख्तियार का तयन नहीं कर सकी। उनका ये नुक्ता नज़र बिल्कुल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से मिलता जुलता है। उनका भी ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस का तयन नहीं कर लेती वो इन मुकदमात को, अज़खुद नोटिस जो लिए जा चुके हैं वो इनको नहीं सुन सकते, उन मुकदमात को सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। अभी जस्टिस याहिया अफरीदी का अपने जो रिमार्क्स थे उसमें ये भी उनका कहना है कि अज़खुद नोटिस क्या अभी तक तयन नहीं किया जा सका, उस पर जो नोटिस लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, उस नोटिस लिए जाने के बाद जो बेंच तश्कील दिया जाएगा जो उस मुकदमे को उसकी समाअत करेगा उसके हवाले से भी अभी तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बन सके, कोई SOPs नहीं बने, जिसकी वजह से उनको इस मौजूदा जो तरीक़ाकार है उससे उन्होंने इख्तलाफ किया और इस वजह से उन्होंने आज एक केस सुनने से माजरत कर लिया। माजी में भी, बल्कि गुज़श्ता साल की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता साल भी जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे जिसमें उनकी जानिब से जो है वो इख्तलाफ करते हुए उन्होंने केस सुनने से माजरत कर ली थी। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि आज से गुज़श्ता महीने अगस्त में 20 अगस्त को कुछ सहाफ़ियों की जानिब से जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स भी थे उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लाई गई। वो दरख्वास्त बराह रास्त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर नहीं हुई थी बल्कि डायरेक्ट जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सामने वो पेश की गई, जिस पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उस पर अज़खुद नोटिस लिया और अदालत की और उनकी अदालत ने उस जिसके ऊपर उन्होंने अज़खुद नोटिस लिया था उस मुकदमे को अपने ही बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से एक और अज़खुद नोटिस लिया गया और उनकी जानिब से जो हुक्मनामा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के 2 रुकनी बेंच ने जारी किया था उसको ना सिर्फ गैर मुअस्सर करार दिया गया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि के अज़खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। अगर कोई और जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज या कोई और बेंच किसी मामले पर अज़खुद नोटिस लेता है तो वो इस बात का पाबंद होगा कि वो
अज़ खुद नोटिस का वो मामला बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो उसी बेंच के सामने उस केस को फिक्स करते हैं या उसके ऊपर कोई नया बेंच तश्कील देते हैं जो उस मुकदमे की समाअत करेगा, जिससे बज़ाहिर ये चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तयन कर दिया गया है कि अज़ खुद नोटिस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट का जो बाकी 16 जजेज़ हैं वो उसका इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस पर मुकम्मल तौर पर जो पैरामीटर्स हैं इसके तयन के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी जारी नहीं किए गए। उस केस का अभी तफसीली फ़ैसला आना है। अदालत ने एक मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया था, जिसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या उस तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस के दायरा इख्तियार के तयन के हवाले से कुछ पैरामीटर्स तय करती है या नहीं करती। अगर अदालत वो तय कर देती है तो ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन अगर इस मुकदमे में भी ये पैरामीटर्स तय नहीं किए जाते, क्योंकि ये एक मौका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि किसी तरीके से इस मामले को वाइंड अप किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये लार्जर बेंच था, 5 रुकनी लार्जर बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जिसने इस केस की समाअत की, कि वो इसके पैरामीटर्स तय करेगा और तफसीली फ़ैसला जल्द जारी होगा। आज जो केस का अहवाल था वो यही था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस की जानिब से भी खुलेआम भरी अदालत में, ओपन कोर्ट में इस बात का इजहार किया जा रहा है कि अज़ खुद नोटिस को रेगुलेट किया जाए, उसके दायरा इख्तियार का तयन किया जाए, बेंच की तश्कील के जो पैरामीटर्स हैं वो तय किए जाएँ, और कौन कौन से मामलात पर वो अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा, कौन से मामलात अवामी मफाद में, बुनियादी इंसानी हकूक़ में आएंगे। आइन में भी इस हवाले से वाज़े जो आर्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। इंतज़ामी तौर पर ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहा है, क्योंकि वो साइलीन जो इन मुकदमात से वाबस्ता होते हैं, अगर महीनों सालों बाद उनका केस फिक्स होता है और उस पर भी बेंच टूट जाए और वो मामला फिर चीफ जस्टिस को भिजवा दिया जाए, जिस पर मज़ीद कई महीने लग जाएँ, तो इससे ना सिर्फ इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो रही है, बल्कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ भी बढ़ रहा है। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी फ़ीडबैक दें ताकि हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।